दोस्तों नमस्कार। बिहार में इस समय चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। उन सभी लोगों के लिए, चाहे आप मैट्रिक हैं तो भी आपके लिए कोई ना कोई वैकेंसी है, इंटर हैं तो भी वैकेंसी है, लाइब्रेरियन का कोर्स कर लिए हैं तो भी वैकेंसी है, ITI कर लिए हैं तो भी वैकेंसी है, DLED है तो भी है, इंजीनियरिंग है तो भी है, BEd है तो भी है। अगर दौड़ने धूपने वाले हैं तो सिपाही में जाइए, होमगार्ड में जाइए। चारों तरफ चाहे जिस क्षेत्र में आप नज़र दौड़ाइएगा वहीं वहीं वैकेंसी है। अगर आपने ड्रेसर का कोर्स किया है तो भी है, अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया है तो भी वैकेंसी है। कौन सा क्षेत्र में अमीन का कोर्स किया है तो भी उधर वैकेंसी आया था। तो कहाँ वैकेंसी नहीं, चौतरफा वैकेंसी है। तो आइए इसी वैकेंसी में एक और कड़ी की तरफ हम आपके लिए रुख करते हैं। जी हाँ, बिहार पंचायती राज यानी LDC भर्ती 2025 का न्यू अपडेट क्या उभर कर आया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। पद का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक। जी हाँ, LDC जिसको हम लोग कहते हैं निम्न वर्गीय लिपिक। कुल पदों की संख्या है 8093। जी हाँ, 8093 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगर आपने इंटर कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। इंटर में आप चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ये बात नहीं है। आप चाहे इंटर किसी भी संकाय से कर लिए हों तो भी आपको आवेदन इसमें करना है, बशर्ते आप इंटर जो है वो पास होइए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है। उम्र की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल IWS को 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए, और BC OBC फीमेल को 18 से 40 वर्ष और SC ST को 18 से 42 वर्ष। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और हम आपको समझा देते हैं। पद का नाम है निम्न वर्गीय यानी LDC। ठीक है। पदों की कुल संख्या है 18,093। योग्यता है 12वीं। उम्र है जनरल IWS को 18 से लेकर के 37 वर्ष। अगर OBC हैं, BC हैं और फीमेल हैं तो 18 से 42 वर्ष। और अगर आप SC ST या विकलांग हैं तो 18 से 40 वर्ष, और अगर SC ST और विकलांग हैं तो 18 से 42 वर्ष। ये आपका उम्र होगा। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आवेदन सिर्फ कौन करेंगे भाई? तो बिहार राज्य के निवासी इसमें आवेदन करेंगे, बाहर के लोग इसमें आवेदन नहीं करेंगे। ये सिर्फ बिहार राज्य के निवासी जो हैं वही सिर्फ इसमें आवेदन करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, क्या इसमें एग्ज़ाम होगा? तो देखिए, अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम होने का संभावना है कारण कि 18,093 है इसका पद, 893 पद है। तो इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी है, तो हो सकता है कि इस पर परीक्षा हो। अगर परीक्षा लेगा भी तो कौन लेगा? BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है। और अगर लगा दिया जाता है इसको के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों को, कारण कि फिर उसमें 20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं देने वाला है। ऐसे आपकी सैलरी जो है वो 35,000 रुपया लगभग रहेगा। तो इसमें 20,000 से फिर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लगेगा। अगर नहीं लगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लगा तो आपका 35,000 सैलरी होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया तो आपका सैलरी जो हो जाएगा सीधे 20,000 रुपया, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अभी संभावना कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं हुई है, कारण कि आप सभी मनाइए कि अब जो भी वैकेंसियाँ हो फ्रेश हो। और पंचायत देखते होंगे कि कई जगह पंचायत भवन भी बन गया है, और सारा काम जो है अब सरकार भी चाहती है कि हर काम के पीछे प्रखंड नहीं दौड़े लोग, पंचायत में ही रहकर काम करें। तो वहीं पर बहुत सारा पद है, तो उसमें 8,093 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। एग्ज़ाम BA अगर होता है तो एग्ज़ाम यही लेगा, BSSC के माध्यम से एग्ज़ाम होगा। अन्य योग्यता की बात कर लें तो क्लर्क का काम है, तो इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं मांगेगा, कंप्यूटर का ज्ञान मांगेगा ही मांगेगा, या फिर टाइपिंग मांगेगा। तो टाइपिंग छोड़िए, कंप्यूटर का ज्ञान बिल्कुल मांगेगा। तो कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट का व्यवस्था आप कहीं से किए हुए रहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। हो सकता है उस समय मांग दे, तब अगर आप व्यवस्था नहीं किए हुए रहिएगा तो क्या होगा, तब फिर काफ़ी कठिनाई होगी। आप
में योग्यता रहते हुए भी आप इसमें आवेदन नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसलिए मैं लेकर के आया हूँ कि जो भी संभावनाएं हैं सारी संभावनाओं पर नज़र रखिए, सारी संभावनाओं पर नज़र रखिए ताकि आपको आवेदन करने में कठिनाई नहीं हो। अन्य योग्यता में कंप्यूटर का ज्ञान मांग सकता है। सैलरी जो है वो 35,000 के आसपास हो सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि 8,093 पद के लिए महिलाओं को जो है इसमें से 35% सीट जो है वो रिजर्व होगा। 35% रिजर्व महिला अपने बल पर जाएगी, ऐसे जानिए 35% महिला जो है वो उसका रिजर्व है, वो अपने कोटे पर जाएगी। उसके बाद फिर इसमें जो मेरिट रहेगा महिलाओं में वो सब जनरल सीट पर जाएगी, ठीक है, फिर वो अलग सीट को भरेगी वो। यही कारण कि महिलाओं का तादाद बहुत ज़्यादा सभी नौकरियों में बढ़ रहा है। तो 35% महिलाओं का के लिए सीट रिजर्व है। उसके बाद आवेदन की जो संभावना है वो 15 जुलाई के आसपास व्यक्त की जा रही है कि 15 जुलाई के आसपास आवेदन आने का संभावना है। अभी जून चल रहा है, 15 जुलाई तक आवेदन आ जाएगा, कारण कि सरकार को जाना है चुनाव में और सितंबर अक्टूबर उधर चुनाव ही चलेगा और नवंबर में सरकार का गठन है। तो जुलाई तक में हर हाल में 15 जुलाई तक इसमें आवेदन आ जाने का पूरा संभावना है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, आप तैयारी कर लीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार, जाति, आय, आवासीय, EWS, फोटो, मोबाइल और ईमेल ID आपके पास रहना चाहिए। सब चीज़ की तैयारी कर लीजिए। हाल फिलहाल का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए ताकि आपको आवेदन करने में किसी तरह का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में और भी क्या कोई बात अगर छूट गई है तो कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए हम आपको फिर एक फ्रेश और भी बेहतर वीडियो बना के लाएंगे। इससे जुड़ा हुआ कोई और भी नोटिफिकेशन अगर जो आता है, कोई और भी जानकारी आती है तो हम तुरंत आपके पास शेयर करेंगे। ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखमय और मंगलमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप जैसे सज्जन को मिले। और ये मैं चैनल इसीलिए बनाया हूँ ताकि यहाँ पर रह करके हर तरह के रोज़गार का जानकारी आपको घर बैठे मिलता रहे। इन बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।